सुल्तान मफरूरुद्दीन की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो फिलर छोड़े जा रहे हैं कि हम पंजाब हुकूमत गिराएंगे, चौधरी परवेज़ लाई साहब की और पीटीआई की हुकूमत, कुछ उसके हवाले से बात रखनी है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पिछले 3 दिन से ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो तकरीर थी फैसलाबाद की, उसके हवाले से जो पिछले 3 दिन से अपोजिशन और मीडिया के कुछ एक्टर, करैक्टर और फैक्टर जिन्होंने जो भूचाल और तूफ़ान बर्पा किया है, उसका जवाब देना मकसूद है। मैं पिछले कुछ 7-8 दिन बाद मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा था कि शायद कोई पीटीआई का ही हमारा कोई वज़ीर मशीर या कोई मर्सी लीडर इमरान खान साहब के ऊपर होने वाली इस तनकीद का कोई भरपूर किस्म का जवाब दे, लेकिन मैंने देखा कि उस अंदाज से कोई दबंग जवाब नहीं आया। तो मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इस इशू के ऊपर दलाइल के साथ और तारीख़ के कुछ झरोकों को जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने ला के बताऊँगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, और उसका जो सियाक़ो सबाक है, उसका जो कंटेक्स्ट है, उसका जो तनाजुर है, उसको शरीके वाले और 11 गीदड़ों की जमात पीडीएन वो उसको अपने मफादात के लिए गलत तरीके से पोर्ट्रेट कर रही है और करवा रही है। सबसे पहले तो मैं चौधरी परवेज़ लाई साहब और पीटीआई की जो हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब के हवाले से जो पिछले 2-3 दिन से नून लीग की तरफ से ये खबर चलाई जा रही है कि इस महीने के एंड में हम जनाब हुकूमत टॉपल कर देंगे, हुकूमत चेंज हो जाएगी। तो मैं नून लीग की क़यादत के जो 2 पिलर्स पे है, एक सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब हैं, एक सुल्तान मजबूरुद्दीन शहबाज शरीफ साहब हैं। वो मफरूर है, ये बेचारा मजबूर है। ये ऐसा क्राइम मिनिस्टर है कि जो इंतहाई मजबूर भी है, मकहूर भी है, बेहाल भी है, बेबस भी है, जिसके बस में कुछ भी नहीं है। तो मैं सुल्तान मजबूर और सुल्तान मफरूर दोनों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि चौधरी परवेज़ लाई साहब पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन पॉलिटिशियन में से एक पॉलिटिशियन है। डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, स्पीकर, मिनिस्टर, ज़िला कौंसिल के चेयरमैन, जो सियासत की जितनी इंतज़ामी और सरकारी ओहदे होते हैं वो उन तमाम ओहदों पे फाइज रह चुके हैं। उन्हें पता है कि एक रियासत के सबसे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते से उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब जानते हैं ये बड़े अच्छे तरीके से, बखूबी। मौजूदा क्राइसिस के अंदर भी उन्हें इल्म है कि इस क्राइसिस के अंदर वफाक के अंदर वज़ीर आज़म से, अदारों के सरबराहान से, अदालतों के सरबराहान से और बाकी सूबों के सरबराहान से किस अंदाज से क्या बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये चौधरी परवेज़ लाई साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और कोई इस गलतफहमी का शिकार ना रहे। ये सुल्तान मजबूरुद्दीन भी और सुल्तान मफरूरुद्दीन भी और उनके चेले चांटे भी, उनके लेतरे भी, जो यहाँ पर बड़ी गलतफहमी और खुशफहमी के शिकार हैं कि वो अदारे के सरबराह और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को कोई आपस में लड़ाकर, कोई झूठी सच्ची बयानबाजी करके वो कोई इख्तलाफ पैदा करवा देंगे। तो उन फपन कुटनियों को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी इन चलाकियों, इन अय्यारियों और इन मक्कारियों में इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब आने वाले नहीं हैं। आज से 1 हफ्ता पहले तक यही बेगम सफदर अवान का मीडिया सेल था, यही फफन कुटनियों का ये मीडिया सेल था, जहां से चौधरी परवेज़ लाई साहब के जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक बनाकर, जाली बनाकर, उल्टे सीधे ट्वीट और पोस्टें जो है वो चलाई जाती थी। अल्लाह पाक के करम से मैंने 1 दिन के अंदर चौधरी परवेज़ लाई साहब के सारे अकाउंट वेरीफाइड करवा दिए हैं, सारे अकाउंट वेरीफाइड हो चुके हैं। अब कोई नून लीग की फफन कुटनी या नून लीग का कोई उम्रो अय्यार या नून लीग का कोई स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल वो चौधरी परवेज़ लाई साहब के नाम से झूठी किस्म की जनाब कोई सोशल मीडिया पे
پوسٹ ٹویٹ نہیں چڑھا سکتا. تو انشاءاللہ چودھری پرویز لائی صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت بھی پوری کرے گی اور بھرپور طریقے سے 1 مہینے کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب نے جو پرفارمنس دی ہے سیلاب سے لے کر باقی تمام صوبے کے حوالے سے، دینی اقدار کے حوالے سے، اسلامی اقدار کے حوالے سے، تعلیم کے شعبے میں معذوروں کے اور عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ علیحدہ سے پریس کانفرنس میں انشاءاللہ پرسوں یا ترسوں کروں گا. اس میں ساری 1 مہینے کی پریس کانفرنس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی، اس حکومت کی اور چودھری پرویز لائی صاحب کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، 3 دن ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو میڈیا کے اندر ویلن کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس ہیرو کو، اس لیڈر کو، اس شخص کو کہ جو پچھلے 40-45 سال سے پاکستان کی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، جس نے ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر جہاں قدم رکھا اس نے پاکستان کی عوام کا سر فخر سے بلند کیا، جس نے پاکستان کو نام دیا، جس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو پہچان دی، جس نے پاکستان کے اندر غریب لوگوں کی ہیلتھ کے شعبے کے اندر کینسر ہسپتالوں سے لے کے ہیلتھ انشورنس کارڈ تک پاکستان کی غریب لوور مڈل کلاس، پور کلاس جھولیاں اٹھا اٹھا کے جس کو دعائیں دیتی ہے، جس نے کرکٹ کے میدان سے لے کے تعلیم کے میدان تک پاکستان کی عوام اور پاکستان کا نام روشن کیا، جس نے صرف 3.5 سال کے دور اقتدار کے اندر پاکستان کی معیشت، اکانومی، پاکستان کا امیج کو بہتر بنانے کے حوالے سے وہ کردار ادا کیا جو یہ 45 سال سے لے کے 100 سال تک سے پہلے کی جو پارٹیاں یہاں پر پاکستان میں موجودہ اور اقتدار میں ہوتی تھی وہ یہ کردار نہیں ادا کر سکیں. وہ 3.5 سال میں جس عمران خان نے وہ کردار ادا کیا اس کو دہشت گرد کے طور پر، اور پھر جو فیصلہ آباد کی تقریر تھی اس کے 3 جملوں کو بنیاد بنا کر اربوں روپے کا پیسہ انویسٹ کر کے آصف علی زرداری اور سلطان مفرور الدین نواز شریف اور سلطان مجبور الدین کرائم منسٹر شہباز شریف وہ میڈیا کے اندر صبح سے لے کے رات تک جو بیشنگ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے اس بیان کو جسٹیفائی کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، فیاض الحسن چوہان، میں عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناطے سے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد کا یہ ایمان ہے، اور عمران خان صاحب 20 دفعہ پچھلے 5 مہینوں میں اس کا اعادہ اور اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سربلندی کا واحد ضامن ادارہ پاک فوج ہے. بڑا عمران خان صاحب کا موقف ہے. میرے حوالے سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں پاکستان کے گنے چنے ان 4-6 پولیٹیشنز میں سے ہوں جو کھل کھلا کے پاک فوج اور ISI کی عزت، عظمت اور وقار کا ڈھنڈورا پیٹنے والا، حق سچ کے اوپر مبنی ڈھنڈورا پیٹنے والا فیاض الحسن چوہان ہے. لیکن آج جو باتیں کروں گا وہ بڑی کلیئر باتیں ہیں. خان صاحب کو کہا گیا جناب خان صاحب نے فوج کے جنرالوں کے حوالے سے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی. خان صاحب نے زرداری اور نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، ان کی عادت ہے، ان کی کمزوری ہے، کیونکہ وہ کرپٹ ہے، بددیانت ہے، ٹکے مار ہے، پیدا گیر ہے، لوسر باز ہے، منی لانڈرر ہے، ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جانے والے ہیں. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لائیں. کیا غلط کہا؟ چلیں یہ بتائیں، کیا ہسٹری پاکستان کی اس بات کی شاہد نہیں ہے؟ میں 3 ایشوز کے اوپر صرف بات کروں گا، 3 ایشوز کے اوپر، صرف 3. اس عمران خان صاحب کی اس گفتگو کو اور اس فکرے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے صرف 3. سب سے پہلا، 12 اکتوبر 1999 جنرل ضیاء الدین بٹ، انجینئرنگ کور کا جنرل،
मेजर जनरल से उसको एक दिन के अंदर ही लेफ्टिनेंट जनरल बनाकर उसी दिन उसको आर्मी चीफ बनाने की कोशिश किसने की थी? मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा, किसने की थी? इमरान खान साहब ने की थी, या किसी बांग्लादेश के वजीर आजम ने की थी, या अफगानिस्तान के वजीर आजम ने की थी, या किसी यूरोप और अमेरिका के किसी वजीर आजम ने की थी? कौन था वजीर आजम उस वक्त? नवाज शरीफ वजीर आजम था। नवाज शरीफ ने पाक फौज की रवायात, तहजीब, तमद्दन, एथिक्स, वैल्यूज, तमाम प्रोटोकॉल्स उनको बालाए ताक रखते हुए, उनको रगेदते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए उसने इंजीनियरिंग कोर का, जिसका कभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं बना, जिसने एक दिन के अंदर उसको मेजर जनरल से उसको जनाब लेफ्टिनेंट जनरल की तरक्की दे के आर्मी चीफ लगाया। और किस वक्त लगाया? जब पाकिस्तान की आर्मी का दूसरा चीफ फजा में था और उसको अगवा करके इंडिया की तरफ तैयारा ले जाने का ऑर्डर किसने किया था? किसने किया था? इमरान खान साहब ने किया था, नवाज शरीफ ने किया था। अब आप मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, इसमें कौन सी गलत बात कही है? इसमें कोई मुझे बताए, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने मैं ये मुकदमा रख रहा हूं। क्या हिस्ट्री इस बात की शायद नहीं है? क्या जनरल जंजुआ, जिसको अपने घर में खाने पे बुलाकर मियां मोहम्मद शरीफ साहब अल्लाह पाक जन्नतुल फरदौस में जगह दे, उसने BMW की चाबी उसके हाथ में देने की कोशिश नहीं की? ये मैं नई बात नहीं बता रहा, ये पिछले 25 सालों में हजारों दफा लोग आर्टिकल्स के अंदर और टॉक शोज के अंदर और टीवी चैनल्स के अंदर ये बातें कर चुके हैं। ये किसने की थी? इमरान खान साहब ने की थी, ये आले शरीफ ने की थी। दो चीजें और आपके सामने रखूंगा। मेमो गेट आया, उस मेमो गेट में आसिफ जरदारी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम भेजा हुसैन हक्कानी के जरिए से, और वहां का जो इनका एक फ्रंटमैन था, कि भाई मुझे पाक फौज के जनरलों से बचाओ, ये मुझे वो काम नहीं करने दे रहे कि जो आपकी मर्जी है, जो मैं आपकी मर्जी के मुताबिक करना चाहता हूं। ये किसने कहा था? ये इमरान खान साहब ने कहा था, ये आसिफ जरदारी ने कहा था। और फिर आखिरी एक और आपके सामने इशू रख देता हूं। आसिफ जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2016, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक फौज के जनरलों को मुखातिब करके कहते हैं कि तुम 3 सालों के लिए आते हो, तुम अपनी औकात पे रहो, हम पूरी जिंदगी के लिए आते हैं, वक्त का फिरौन और नमरूद बनकर। उस आसिफ जरदारी ने यह कहा था कि अगर तुम हमसे टकराओगे तो मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। इमरान खान ने कहा था ये। किसने कहा था ये? आसिफ जरदारी ने कहा था। और वो फिर ईंटें तलाश करने के लिए भागा था और दुबई जाके पनाह ली थी। पाकिस्तान के भट्टों में से उसको ईंटें नहीं मिली थी ईंट से ईंट बजाने के लिए। ये मैंने 4 मिसालें आपके सामने पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखी हैं, 4 मिसालें। बाकी इनके लेतरे, बाकी इनके चेले चांटे, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, मियां जावेद लतीफ, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, बेगम सफदर अवान, सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ, दानियाल चौधरी, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, लंबी फहरिस्त है कि जो पाक फौज के जनरलों को और पाक और जजिस को, और वो शख्सियात को नहीं, उन्होंने डायरेक्ट अदारे को हिट किया। मेरा ईमान है कि पाक फौज पाकिस्तान की बका और सरबलंदी की जामन है। ये फयाजुल हसन चौहान का जाती ईमान भी है, ये PTI का और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी है कि पाक फौज और आवाम को लड़ाने का पिछले 45 साल से मंसूबा है मुल्क दुश्मन ताकतों का। आज वो सुल्तान मजबूरुद्दीन और मफरूरुद्दीन, उनके चेले चांटे आकर, कल मैं हैरान रह गया इनकी ताता थैया सुन के। वो मलक मुसद्दक आया, बड़ा जनाब बिफरते बिफरते ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। इमरान खान की तकरीर, इमरान खान का बयान,
उस अक्ल के अंधे से मैं पूछता हूं, जब बेगम सफदर अवान अपने सामने 250 बच्चों को और बच्चियों को खड़ा करके पाक फौज के खिलाफ नारे लगवा रही थी और नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह इंतहाई घटिया किस्म का उन नारों के जरिए से इल्ज़ाम लगा रही थी, उस वक्त तुम्हारी गैरत जो है वो कहां चढ़ने गई हुई थी? मलक मुसद्दक, ये तलाल चौधरी तंजीम साजी का माहिर, आज भी इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आकाओं का निमक हलाल करने की कोशिश की। मैं इनसे पूछता हूं कि उस वक्त तुम्हें कहां मौत पड़ गई थी, जब तुम्हारा लीडर डायरेक्ट आर्मी के चीफ को और आईएसआई के चीफ को जलसों के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुखातिब करके बुरा भला कहा करता था। तो जनाबे वाला, पीटीआई का हर कारकुन, पीटीआई का पहले लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल के तमाम लीडर्स इस बात के ऊपर मुत्फिक हैं कि पाक फौज हमारी इज्जत है, हमारा वकार है। और पाक फौज का जनरल, मेरा खुद उस फैमिली से ताल्लुक है जो सारी आर्मी के अंदर है, हम सारे दोस्त जितने हैं, किसी की माँ, बहन, बेटी, भाई, खावन, वालिद, सब पाक फौज हैं। पाक फौज के अंदर जनरल तक बंदा 35 साल मेहनत करता है। तमाम अफसरान अगर प्रोमोट होते हैं, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, हवलदार हो, सिपाही हो, सारे पाकिस्तान की इज्जत और वकार और अंदरूनी और बैरूनी सरहदों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर किसी की गलतफहमी है कि वो पाक फौज और पीटीआई के वोटर्स के दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा कर लेगा तो वो अहमको की जन्नत पे रहता है। और अगर कोई ये समझता है, सब्र कर ले, अभी मैं बात खत्म करने दें, अगर कोई ये समझता है कि तुर्की वाला माहौल यहां पर बनाएगा, यहां पे मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, पीटीआई के अंदर भी अगर कोई लो लेवल से लेके कोई दूसरे तीसरे दर्जे का कोई रहनुमा अगर ये खुशफहमी का शिकार है तो उस खुशफहमी से बाहर निकल आए। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं है। पाकिस्तान की फौज के सिपाही से लेके जनरल तक के साथ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का दिल धड़कता है और धड़कता रहेगा। क्यों? आपके वजीरिस्तान, आपका ग्वादर, आपका कश्मीर, आपका मशरकी बॉर्डर, आपके पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी और बैरूनी हर मौके के ऊपर यही सिपाही, यही लांस नायक, यही हवालदार, यही सूबेदार, यही कप्तान, यही लेफ्टिनेंट, यही मेजर, यही कर्नल, यही ब्रिगेडियर, ये अपनी जानों के नजराने देते हैं, जिसकी वजह से हम सुकून के अंदर हैं। परसों भी, कल बल्कि 6 सितंबर को वजीरिस्तान के अंदर कुर्बानी दी, सैलाब आया, 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है, पाक फौज के जवान और अफसर वहां पर कुर्बानियां दे रहे हैं। तो कोई बंदा भी हो, पार्टी के अंदर हो, बाहर हो, अंदरूनी ताकत, बैरूनी ताकत, मुल्क दुश्मन ताकत, कोई एजेंट, कोई बैरूनी एजेंसियों के एजेंट, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो किसी शोबे में है, कान खोल के सुन ले, ये तुर्की नहीं है, ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर पाक फौज और आवाम इस तरह इंशाल्लाह चलेंगी सारी जिंदगी क़यामत तक। और यही इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। कल इमरान खान साहब ने पेशावर के अंदर क्लियर कर दिया कि पाक फौज मेरी, उसका सिपाही मेरा, उसका अफसर मेरा। तो ये जो फफन कुटनिया और उमरो अयार बड़े मामे, चाचे, ताए और फुफड़ बने हुए ना इस वक्त अदारों की इज्जत और वकार के, उनके सामने मैंने 4 मसाले उनके वडकों की रख दी हैं। बाकी डिटेल बच्चे के पास सोशल मीडिया में मौजूद है। इमरान खान पाकिस्तान की बका और सरबलंदी की जामन वाहिद सियासी शख्सियत और वाहिद सियासी पार्टी का चेयरमैन है। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी, अगर कोई ये समझता है कि यूट्यूब बंद कर देगा कोई सुल्तान मजबूरुद्दीन, शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत, कोई ये समझता है कि कभी ARY को और कभी बोल टीवी को और कभी किसी सहाफ़ी को और कभी किसी एंकर का मुंह बंद करके वो इमरान खान साहब की आवाज़ को बंद कर लेगा, तो वो अहमकों की जन्नत और उलूओं की बहिश्त में रहता है। बाहर आ जाए वो वहाँ से। जितना दबाओगे, न्यूटन का भी ये रूल असूल है और कुदरत का भी ये असूल है, जिस ग्रोह और जिस फर्द को जितना दबाओगे उतना वो उभरेगा। और उभरने का आपने इजहार देख लिया। एक दिन के मार्जिन पे पूरा पेशावर शहर जो है वो कल बाहर आया हुआ था। तो जनाब,
اگلا الیکشن ہم نے پی ڈی ایم کے خلاف لڑنا ہے, فوج کے خلاف نہیں لڑنا. یہ جو ایک فکرہ میں نے کہا ہے نا, یہ بہت کچھ ہے سب کے لیے. ہم نے پی ڈی ایم کے خلاف لڑنا ہے, اور پی ڈی ایم کی جناب ہوا نکلی ہوئی ہے. اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ الیکشن 2 مہینے بعد ہو یا 2 سالوں بعد ہو, اس کے پلے رسوائی, جگ ہسائی اور بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں آنا. یہ 3 سٹوجز مولوی فضل الرحمان, آصف زرداری اور سلطان مفرور الدین نواز شریف, وہ تو بیچارہ مجبور ہے, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. یہ 3 سن لیں, مقابلہ کرو سیاسی. جتنے بڑے تم مومن, متقی اور پرہیزگار اور سادھو ہو نا اس شعبے میں, اداروں کے عزت اور وقار کے حوالے سے, وہ ساری دنیا جانتی ہے. بچے کو پتہ ہے, 4 سال کا بچہ بھی جانتا ہے جو تم پچھلے 2 سالوں میں بولتے رہے اور بکواسات کرتے رہے ہو, اداروں کے سربراہوں سے لے کے اداروں کی عزت اور وقار کے حوالے سے. تو آخری بات, عمران خان اور پی ٹی آئی پاک فوج اور پاکستان کے ہر ادارے کی عزت اور وقار کا تحفظ کرنے والی اور اس کا لج پالنے والی ہے انشاءاللہ. اچھا چوہان صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں آج عمران خان کی جو ہے وکیل بھی یہاں پہ نظر آئے مجھے. آپ کی جو پنجاب حکومت ہے اس کے اندر بہت سے سینئر وزراء ہیں, بہت سارے دن گزر گئے یہ معاملہ چلتے ہوئے, اور کسی نے بھی آ کر اس طرح جو ہے ڈیفینڈ نہیں کیا جس طرح آپ نے کیا ہے. وجہ کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ ہی آئے ہیں اور بات کی ہے, اور باقی وزراء کدھر ہیں؟ جان صاحب اس میں ایڈ کر لیں, کل چودھری پرویز لائی صاحب نے کہا ہے جو فوج اور دین کا جو فوج کے خلاف بول رہے ہیں وہ دین کا بھی دشمن ہے اور قوم کا بھی دشمن ہے. اچھا, جو رانا صاحب نے سوال پوچھا, دیکھیں بات یہ ہے کہ منسٹرز کی پہلی اور آخری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا, پھر اس کے بعد اپنا پورٹ فولیو اور اپنا ادارہ چلانا بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹرز کو چاہیے کہ محض پورٹ فولیو لے کر, پریولیجز لے کر, گاڑی لے کر, بنگلہ لے کر رہنا نہیں ہوتا. منسٹر نے اپنے لیڈر, اپنے قائد اور اپنے پارٹی کا دفاع بھی کرنا ہوتا ہے, اور دفاع کے وقت اگر کوئی منسٹر, باقی ایم این اے ایم پی ایس کی بھی یہی ذمہ داری ہے, لیکن اگر کوئی منسٹر فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیلتا تو پھر اس کو سوچنا چاہیے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کیا کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہیں؟ حمزہ شہباز شریف لندن سے واپس آئے ہیں, کوئی ایجنڈا ساتھ لائے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی حمزہ شہباز آیا ہے مرغی مہنگی ہو گئی ہے. چلو جی اچھا چوہان صاحب بس صد احترام, آپ ہوگے, شیر رشید صاحب ہوگے یا دیگر, فوج کے حوالے سے آپ کا موقف بڑا کلیئر ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا 6 ستمبر کی پریڈ منسوخ ہو گئی ورنہ جوانوں نے ہنسنا تھا. اب یہ بتا دیں چوہان صاحب کہ ہاں جی یہ ٹویٹ ہے, جوان کون سے ہیں وہ, منال والے ہیں کہ یا دوسرے؟ نہیں, کون سے جوان ہیں؟ نہیں کہا انہوں نے نہیں کیا, ٹویٹ نہیں کیا جی, وہ کر ہی نہیں سکتے. چلے ان کا یہ بیان تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کوئی. ان کا یہ بیان مہر بہاری کے پروگرام انٹرویو دیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اوور ری ایکٹ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے بیان پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اوور ری ایکٹ کیا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ پھپھن کٹنیوں نے اور عمروں یاروں نے اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا. میڈیا کے اندر اپنے موجود لوگ, کروڑوں اربوں روپے ان کے اوپر انویسٹ کیا ہوا, وہ تجزیہ نگار اور وہ اینکر, وہ جس طریقے سے چیخ چلا رہے ہیں, ان کی عقل گھاس چرنے تو نہیں گئی. ان کے سامنے میں نے 4 مثالیں یہ رکھی اور سینکڑوں مثالیں ہیں لیتروں کی بھی. ہر پریس کانفرنس, ہر گفتگو, ہر میڈیا ٹاک, ہر ٹاک شو کے اندر جو پچھلے 20-25 سال سے یہ کہتے رہے ہیں, وہ ان سے ڈھکی چھپی ہے. تو میں نے آج جو کیس پلیٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان 4 مثالوں کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا, اس کو بڑھا چڑھا کر توڑ موڑ کر پیش کیا گیا. انہوں نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا, یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں, ان کی عادت ہے ان کا. میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے, میں نے مثال آپ کے سامنے رکھ دی, جنرل ضیاء الدین بٹ کی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھ دی, جنرل جنجوعہ کی مثال آپ کے سامنے رکھی. پھر اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں جو ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں رکھوں. پچھلے 25-30 سالوں میں آل شریف کیا کرتے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, خان صاحب نے ان کی سوچ اور ان کی فکر کے حوالے سے بات کی. ہاں جی. اچھا چوہان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ عمران خان کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں, 3-4 کیسز چل رہے ہیں عمران خان پر. اگر
नाहल हो जाते हैं, इमरान खान को यहाँ कर दिया जाता है, तो उनके बाद जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो कौन सा चेहरा सामने होगा? परवेज़ लाही देखेंगे सारी तहरीक इंसाफ को, या कोई और चेहरा सामने लाया जाएगा? देखो बात ये है कि मैं भी अभी सुबह मैं ज़मानत की 27 तारीख लेके आ रहा हूँ इस्लामाबाद कचहरी से, मैं सुबह, ठीक है ना। पर्चे हमारे पे भी 21 पर्चे इमरान खान साहब पे हैं, 6 पर्चे मेरे पे हैं। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, काटो आप जितनी FIR काटनी है। हमने तो कहा है हम बड़े विजिलेंट तरीके से ग्रेसफुली डिसेंट वे में इस पूरी विक्टिमाइजेशन को बर्दाश्त करेंगे। मुकाबला हमारा PDM से है, मुकाबला हमारा PDM से है। PDM को छुपने की जगह नहीं मिलेगी और ना इस वक्त मिल रही है। हाय नहीं मैं कहूँ आखा दिल विछोड़े दा हाल। इस वक्त जनाब वो क्या कहते हैं, हारमोनियम लेकर सुल्तान मजबूरुद्दीन शहबाज शरीफ भी यही गुनगुना रहा है और आसिफ जरदारी भी यही गुनगुना रहा है और बला वजह भुट्टो भी यही और बेगम सफदर रवान भी यही, और वो जो बाहर से कुकड़ी माफिया का सरगना आया वो भी यही अलाप रहा है कि मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। उनको समझ नहीं आ रही, हर रोज एक जलसा होता है, एक दिन के मार्जिन से लाखों लोग मौजूद होते हैं, इनकी रात की नींद उड़ जाती है, इनके पल्ले कुछ नहीं रहता। 9 सीटों का इलेक्शन है, 9 की 9 इमरान खान साहब वाज़े अक्सरियत से इंशाल्लाह जीत रहे हैं और जीतेंगे। आखिरी सवाल नजर ये आ रहा है, लग ये रहा है कि जो आर्मी चीफ इमरान खान की मर्जी से लगेगा वो मुहिब वतन होगा, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मर्जी से लगेगा वो गद्दार होगा। देखो बात ये है, आर्मी चीफ, अब आपने सवाल पूछा, मैं थोड़ा सा और आज मैं बड़ी खुला के बातें कर रहा हूँ, एक और सुन लें। क्या ये जेब देता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ, जो इंडियन रॉ के विक्रम सूद से भी मिलता है, जो इजराइली हकाम से भी मिलता है, जो मफरूर भी है, जो टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिम्प्लीफाइड मुजरिम है, उससे जाके पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से मशवरे किए जाएं, ये कोई जचता है? बस ये मेरे सवाल का जवाब है, सवाल है, कोई नहीं जचता।